एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। तो हमने यूटेट एग्जाम की बात की थी, मैंने आपको पैटर्न बताया था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। आज हम इसका सिलेबस देखेंगे और वो भी स्पेशली सीडीपी वाला सिलेबस, यानी कि जो आपका पेडागोजी वाला सिलेबस है उसको हम चेक करेंगे। ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस जो आपका गिवन रहता है। हालांकि ये सिलेबस बिल्कुल कॉपी पेस्ट है आपका सीटेट का, जो भी आपका सीटेट में सिलेबस दिया हुआ है उसी को इन्होंने कॉपी पेस्ट करके वही पीडीएफ आपको पकड़ा दी है। लेकिन हम जानते हैं कि जो यूटेट का एग्जाम है वो सीटेट से थोड़ा डिफर करता है इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, सीटेट आपकी एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज ज्यादा चेक करता है। सीटेट आपसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, आपको सिचुएशन दे देगा, ऑप्शंस दे देगा कि टीचर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन यूटेट में आपकी फैक्चुअल नॉलेज जो है वो ज्यादा चेक होती है। इनफैक्ट कुछ टॉपिक्स भी ऐसे हैं जो आपके सीटेट में नहीं आते लेकिन यूटेट में आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज कर रखा है और उस एनालिसिस के बेसिस पर मैंने ये आपका एक सिलेबस तैयार किया हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं मैंने टॉपिक वाइज आपका कंटेंट क्या आपको पढ़ना चाहिए सीडीपी सेक्शन के लिए वो हमने यहाँ पे रेडी किया। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं सीडीपी की तो यहाँ पर जो पेडागोजी है सिर्फ स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चंस नहीं है। आप अलग अलग सेक्शंस अगर चेक करेंगे जिनके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, उन सेक्शंस में भी आपके हर सेक्शन में एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस पेडागोजी के पूछे जाते हैं। तो पेडागोजी सिर्फ 30 क्वेश्चंस की नहीं है, पेडागोजी में और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके हर सेक्शन से। समझ लीजिए 6 7 क्वेश्चन है तो कितने क्वेश्चन हो गए। पेडागोजी को छोड़ दे कम से कम 4 सेक्शन आपके बनते हैं तो 28 से 30 क्वेश्चन तो आपके वहां भी आते हैं। तो ये 30 ना होकर 60 या 65 क्वेश्चन की बात हो रही है। इसके लिए आपकी पेडागोजी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि 90 नंबर आपको लाने होते हैं। अगर हम सामान्य कैटेगरी की बात करें तो 60 नंबर की तो आपकी पेडागोजी ही पूछी जा रही है, 60 से 65 नंबर की। अगर ये प्रिपेयर्ड होगी तो कितना तो आप यही कवर कर लेंगे, फिर आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट्स है उसमें आपका काम जो है थोड़ा कम रह जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पर पिछली बार भी कराए थे, हमारे जो प्रीवियस ईयर पेपर थे उसमें हमने चेक किया था कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके इन्हीं में से कवर हो गए थे। कोई भी एडिशनल मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। एक आध क्वेश्चंस थे, उन टॉपिक्स को हम इस वाले जो आपके बैच है उसमें भी ऐड कर देंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द पेपर, मतलब आप समझ लीजिए 30 में से 28 क्वेश्चंस जो थे वो हमने यहाँ पर उनसे रिलेटेड टॉपिक्स कवर कर रखे थे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक बार देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका यूनिट 1। यूनिट 1 जो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मतलब बाल विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। बाल विकास कैसे होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आपका डिफरेंस पूछा जाता है कि वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। यहाँ पर हेरिडिटी का क्या असर पड़ता है, एनवायरमेंट का क्या असर पड़ता है। ठीक है, स्टेजेस क्या क्या होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, प्रिंसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है आपका। फिर आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने वृद्धि और विकास के ऊपर अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, उन पर से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, एरिक्सन, इनकी थ्योरीज आपको पढ़नी होती है। फिर अगर हम लर्निंग पे आ जाए, अधिगम, तो अधिगम का सिद्धांत आपको पढ़ना होता है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके बाद अधिगम से रिलेटेड जितनी भी आपकी थ्योरीज हो गई, चाहे हम वॉटसन, पैवलॉव की बात करें, थॉर्नडाइक, स्किनर की बात करें, ठीक है, मैस्लो की बात करें, ये सारी आपको थ्योरीज यहाँ पर चेक करनी होती है। एल्बर्ट बंदूरा की ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या सोशल लर्निंग थ्योरी हम जिसे कहते हैं। लैंग्वेज लर्निंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चॉम्स्की की थ्योरी के क्वेश्चंस जो हैं आपके लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, देन LSRW भाषा अधिगम के जो आपके भाषा के स्किल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में आपकी जो लर्निंग ट्रांसफर होती है उसके बारे में। अधिगम वक्र किसे कहते हैं, पठार क्या होता है, अधिगम गैप क्या होता है। फिर बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं सफलता प्राप्त करने में, क्या इसके रीजंस है, क्या विद्यालय में उन्हें परेशानियां आती हैं। ये थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है लेकिन हम इसको भी कवर करेंगे यहाँ पर। फिर मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी अभिप्रेरणा और सीखने में आपस में क्या रिलेशन है। अभिप्रेरणा की भी कुछ थ्योरीज हैं, उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके बाद आता है आपका थिंकिंग, चिंतन। थिंकिंग कितने तरीके की होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड होती है, रचनात्मकता के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर बच्चे कैसे सीखते हैं और सोचते हैं। ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट, आजकल बच्चों को गलत नहीं कहा जाता, आजकल क्या कहा जाता है, बच्चा कुछ वैकल्पिक अवधारणा लिए हुए
उसको ठीक करना है। वहां पर आप गलत मत कहिए बच्चे को, बच्चे की सोच को अलग तरह से सोच रहा है, उस सोच को अगर आपको ठीक करना है, सही तर्क देना है, तो आपको उस तरीके से उसे डायरेक्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए सोशलाइजेशन, समाजीकरण, समाजीकरण की प्रक्रिया, क्या बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट होता है। फिर एजेंसीज कौन कौन सी हैं सोशलाइजेशन की। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जेंडर बायसनेस क्या होती है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है, तो क्या यूनिकनेस है, ठीक है, हमें किस तरीके से बच्चों की अलग अलग नीड्स को कैटर करना चाहिए। देन इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें, बुद्धि, बुद्धि के अपने अपने सिद्धांत हैं, और बुद्धि परीक्षण के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि के से जुड़े हुए आपके जो बुद्धि लब्धि जो आप चेक करते हैं ना, तो इंटेलिजेंस टेस्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं। पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से जुड़ी हुई भी आपकी थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं। और इसके बाद व्यक्तित्व का परीक्षण कैसे किया जाता है, कैसे उसका आकलन किया जाता है, उसके भी अपने टेस्ट हैं। फिर आता है आपका एक्सेप्शनल चाइल्ड, विशिष्ट बालक और उनकी शिक्षा। विशिष्ट बालक में सभी आ जाएंगे, असाधारण बालक आ जाएगा आपका, उसमें गिफ्टेड भी आ जाएंगे, क्रिएटिव भी आ जाएंगे, डल भी आ जाएंगे, बैकवर्ड चिल्ड्रन भी आ जाएंगे, हैंडीकैप भी आ जाएंगे। सभी प्रकार के बच्चों की विशेषताओं को और कैसे हम उनको पढ़ाएं, कैसे उनकी लर्निंग नीड्स को फुलफिल करें, ये पूछा जाता है यहाँ पर। लर्निंग डिफिकल्टीज, आपकी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, एक क्वेश्चन तो फिक्स रखा हुआ आपको मिलेगा ही मिलेगा इस पर बेस। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन पे क्वेश्चन जरूर आता है आपका, समावेशी शिक्षा, ठीक है। फिर आएगा आपका एडजस्टमेंट, समायोजन। फिर समायोजन के क्या तरीके होते हैं जो आपके दिए हुए हैं, फ्राइड के द्वारा भी डिफेंस मैकेनिज्म भी दिए हैं, उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम आएंगे बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, शिक्षण के ऊपर, ठीक है। फिर शिक्षण क्या है, कैसी प्रक्रिया है, शिक्षण के चर क्या होते हैं, शिक्षण कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। और इस पर से आपके क्वेश्चन, जो ये टीचिंग वाला पोर्शन है ना, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है हर सेक्शन में पूछे जाते हैं, ठीक है। चाहे हम वहाँ पर टीचिंग ऑफ साइंस की बात करें, टीचिंग ऑफ इंग्लिश की बात करें, टीचिंग ऑफ मैथ्स की बात करें, तो वहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ टीचिंग मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑडियो एड्स क्या है, विजुअल एड्स क्या है। इसके बाद आता है आपका यूनिट 11 क्रिएटिविटी, जैसा कि मैंने कहा ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग और इन सब चीजों पे आएंगे। तो क्रिएटिविटी, मेमोरी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप की मेमोरी होती है। एक और टॉपिक आपका यहाँ पर है क्या, मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, सीसीई, ये जरूर पूछे जाते हैं आपसे कि मापन का, आकलन का क्या तरीका है। सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जो सीबीएसई लेकर आया था, ठीक है, इस पर प्रश्न आपका जरूर आता है। फिर आएगा आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी पे आपके क्वेश्चन जो हैं अब बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। एनसीएफ, अब एनसीएफ में आपको, अभी तक हम एनसीएफ 2005 पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन अब जो नया एनसीएफ आया, एनसीएफएससी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, ठीक है, इस पर से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोनों ही हम यहाँ कवर करेंगे, प्लस आरटीई, इस पर से भी क्वेश्चन, और डीप पूछे जाने लगे आरटीई पे क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछेंगे, डीप क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर ये सारे आपके टॉपिक्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर जॉट डाउन किया है, जो आपको पढ़ने चाहिए अगर आपको अपना पेडागोजी सेक्शन जो है यूटेट में वो स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर पेडागोजी स्ट्रॉन्ग कर ली ना, तो आपका सही में वर्कलोड बहुत कम हो जाएगा यूटेट की प्रिपरेशन में, क्योंकि आपको फिर अन्य सब्जेक्ट से काफी कम ही मार्क्स निकालने, आप अधिकतर मार्क्स तो यहीं से जो है कवर कर लोगे, और अपना जो मिनिमम स्कोर है जो आपको लेकर आना है क्वालिफाई करने के लिए, उसे आसानी से आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का सिलेबस। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी क्लासेस 16 जून से स्टार्ट होने वाली हैं, लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं, आपको संडे टू संडे यहाँ पर एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, जिससे आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग बनेगी। और ये एग्जाम जो है लगभग अक्टूबर नवंबर के आसपास होता है, तो ये अभी बिल्कुल राइट टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और इस एग्जाम को क्लियर करने में लग जाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।